वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और ओपनिंग में हमने कहा था कि नादिया मिली नीलम से, क्या हुआ फिर? बड़ा मज़ा आया, इतनी बाल तो नोच लिए? नहीं नहीं इतनी प्यारी, और वो इतना मेरा रिगार्ड करती है, और वही हमने फिर एहराम जुनून की बातें की। मैंने कहा यार देखो मसला तो ये आपने शानज़े को शानज़े बन के दिखाया? शानज़े नहीं, मैंने नहीं सामने नहीं, लेकिन उसको पता है, उसने देखे हैं शोज हमारे, सारा कहती है बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा था। और मैंने कहा देखो ना, डिलीवरी बॉय का दिमाग ख़राब कर दिया तुम्हारे कैरेक्टर ने। और मैंने कहा वो जो डांसेस भी थे ना, वो भी बड़े मज़े के थे जी, लेकिन वो ऐसे ही बोल रही थी ऐसे ही है। तो पहले तो डिफरेंट आई थिंक आवाज़ मुझे लगता है नीलम की वो हो जाती है उम्र के साथ, आप एज के साथ, टाइम के साथ आपकी आवाज़ थोड़ी बदलती है, तो आई थिंक उसकी वो जरा हस्की साइड पे चली गई आवाज़। चलें जी, जाने जहाँ की अब बात करेंगे। लास्ट एपिसोड आ गया, 41 एपिसोड थी जो लास्ट एपिसोड थी, उसका रिव्यू करेंगे। और मरीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। जाने जहाँ वाज क्वाइट अ वंडरफुल सीरीज़। आई थिंक हमने उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एक बहुत साफ़ सुथरा, क्लीन, इनोसेंट रोमांस जिसका बैकड्रॉप इंट्रीग, क्या कहते हैं, ग्रीड, पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप पे दिस रोमांस वाज ब्रॉट टू लाइफ। सो आई हैव टू से वेल डन टू द टीम, वेल डन टू द डायरेक्टर, वेल डन टू द एक्टर्स, वेल डन टू द राइटर। बारिंग 2-3 एपिसोड्स के इसने हमें बहुत कैप्टिवेट किया विद इट्स अमेजिंग प्लॉट, एंड बड़े मुश्किल इसमें सिचुएशन, जैसे पूरा सैलाब का सीन था, मेले, यू नो, इट वाज क्वाइट एन एपिक टाइप का। इन्होंने एक आखिरी 2-3 एपिसोड्स ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। कैरेक्टर्स वर अमेजिंग, स्पेशली हमारे जो 2 मेल लीड थे। आई थिंक दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट in the whole thing. This episode did not disappoint me. I have a few issues, lekin it didn't disappoint me. I think it was not a bad last episode, barring my few issues which we'll discuss it. So for me, as it's the last episode also, and we have thoroughly enjoyed it, so I'm going to give it a 2 thumbs up. So wrap up था, और हमें पता ही था कि रैप अप में क्या होना है। एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था। इट्स लाइक अ वाओ मेजर। इट्स नॉट अबाउट कि आप वहाँ पे लेबर रूम में खड़े होकर इंस्ट्रूमेंट मांग रहे हैं। इट्स लाइक क्या बोलो, वो मैं बताऊंगा, बताओ ना, वो मैं पहले सुनना चाह रहा हूँ तीनों को, फिर बताऊंगा। ठीक है। सो वी वांटेड टू सी कि जो अम्मी जान हैं उनका क्या होने वाला है। वी वांटेड टू सी अब्दुल का क्या होने वाला है। इनका हमें तकरीबन पता था क्योंकि अब तो शादी तक बात आ गई थी। द सीन जिससे शुरू हुआ था, द मदर्स इनसाइड द रूम एंड ही गोज़, एंड वो सीन अच्छा लिखा हुआ था। वेल प्लेड बाय हमजा, आई थिंक डिड अ स्टेलर जॉब, वेल प्लेड बाय हिम। अम्मी का घर छोड़ के चला जाना, कुछ ओके ये वही बात है कि कुछ हमें जो कुछ नया नहीं कोई दे रहा। वो माएँ जो सारा कुछ गलत कर देती हैं और बहुत तबाही फैला देती हैं, या वो मर जाती हैं, या वो पागल हो जाती हैं, या वो घर छोड़ के चली जाती हैं, सन्यास ले लेती हैं, वो चली वो गई, सन्यास, काशी गई हैं, वो जैसे इंडियन मूवीज में दिखाते हैं, वो काशी चले गए हैं। हाँ, सो वो कोई बहुत वाओ जगह नहीं पकड़ सका ड्रामा। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग जगह थी वो जो दूसरे पॉलिटिशियन थे जिनके बेटी के आलिया के बाप का जो कैरेक्टर कर रहे थे, उनका फ्लिप बहुत अनकॉल्ड फॉर था कि वो अचानक दुनिया के बेहतरीन इंसान बन गए और उनको पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है, और उन्होंने ट्रेन में छोड़ के आए उन दोनों बाप बेटा को, जिस सीन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उस पर ये कहना कि आप वापस ना आना, क्योंकि ये गांव अब कोई मामूली गांव नहीं है, ये शहराम फलाने का गांव है। ओ ओ ओ ओ ओ नाइस लाइन। बट आखिरी सीन अच्छा था, शादी खूबसूरत थी। सॉरी आप बहुत पैशनेट ये नादिया, ये जो फिनाले था, लास्ट एपिसोड वाज सो नाइस, इतना खूबसूरत शूट हुआ था, सबका ना अच्छा सा एंड दिखा दिया जिस तरह, और अब्दुल भी सेट हो गए। मम्मी हाउएवर अच्छा जब वो रिएक्शन आया ना कि जब वो आए कहाँ है वो, और मैंने ऐसे कहा ना, मुझे लगा मम्मी ऑफ हो गई, तो मुझे बड़ी देर लगा हाय मतलब गई, मर गई। रिएक्शन मरने का था,
और वो एक्चुअली चली गई थी, और जो उन्होंने सही किया, आई थिंक बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ ना उनकी पावर है, ना इज्जत है, ना फैमिली है, तो अच्छा मैंने कहा गई कहाँ? अरे कह रही है ना, उनकी अपने माँ भी गाँव तो वहाँ गई है। रहती थी, माँ यहाँ तो वो मर छोटी गई। थी, मतलब उनका है बैकग्राउंड, कहीं से तो आई थी, तो उसके पास पैसा है इतना, सड़कों पे तो नहीं पैदा हुई और इतना पैसा होगा इसके पास, अपनी ज्वेलरी ले गई होगी, तो उसी से ही उसकी ज़िंदगी आराम से कट जानी है, तो अच्छा किया कि इसको वापस भेज दिया, ताकि वहाँ ये अपना खुश रहे, यहाँ तो ये मिजरेबल होती। तो फिर सीक्वल बनेगा तो और बात है, लेकिन She needed to रिएक्शन go ऐसा to था a सबका कि जैसे वो jail. मर गई, ये मुझे अजीब लगा कि मैं खुद भी कहने को हो कैसे, तो लेकिन वो तो चली गई थी ट्रेन मैं में। तो वो ज़लालत देखना चाहता था कि वो आएगी महानूर और फिर जरा इसको नहीं, सही बड़ा करेगी, बड़ा अच्छा था। वो ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है ना? कि वो बेटा पहले वो भी आती, बनाते ना थोड़ी फिर सी। कहीं चीज़ें, फिर वो थोड़ा रिफ्ट दिखाते, वो मुझे लेकिन बड़ा idea अच्छा, इस था। पूरे ड्रामे में आप नोट करें, इतनी तहजीब, इतनी तमीज़, इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये हम अपने ड्रामों में ना पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ भी जब वो शहराम की मदर का उसको पता चलता है, तो आयजा इजाज़त लेके बाप से जाती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ कॉन्शियसली दिखाई गई हैं। माँ बाप का एहतराम, हाँ, रिश्तों का कि मैं चली एक जाऊँ। फासला, एक तमीज़ में रहें, ये बहुत अच्छा मैसेज है, और ये हमें बच्चियों को दिखाना चाहिए कि एक लिमिट में रहो, ये हमारा कल्चर है, इतना भी खुल के फटने की ज़रूरत नहीं, इतना मॉडर्न होने की। तो ये चीज़ें थोड़ा ग्राउंडेड रखती हैं, फैमिली ड्रामा विद वेरी गुड लैंग्वेज, गुड मैसेजेस। और मुझे सना का ये आलम था जिस डेडिकेशन से उसने ड्रामा बनाया, कि सारे एपिसोड्स के सीन्स उसको याद थे ऑन हर टिप्स, कि अच्छा उस एपिसोड के उस सीन में ऐसे होना है, ये करना है, तो शी वाज सो ऑन इट। बिल्कुल उसने इतनी मेहनत और डेडिकेशन से ये बनाया है ड्रामा, और नज़र आया है। गांव में शूट करना, हर जगह जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट थी, एफर्ट बहुत की है पूरी टीम ने, तो ये उनको क्रेडिट जाता है। और इस सीन का जो फिनाले किया ना जाने जहाँ, जिस तरह से वो शादी बनाई है ना, आय हाय, मैं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ वो वाली स्क्रीन थी, वैसा ग्लैमर था, द वे इट वाज शॉट, बल्कि मैं कहूँ हमारा ज़्यादा ही खूबसूरत था। खुश तो बहुत ही प्यारा था। हमारे हमजा आयशा बहुत प्यारे थे ना, वो दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। हमारे हीरो Acting कर रहे थे। मैंने कब इतना प्यारे लग रहे थे ना मुझे दोनों, शादी की दिल से खुशी हो रही थी, और जिस तरह वो शायरी पे ख़त्म किया है, इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड वेल डन टीम, जाने जहाँ। तो अब बात कर ली जाए स्क्रिप्ट पे, राइटिंग की। स्क्रिप्ट। रिदा बिला, Too many things were happening too quickly after Tabriz's death. I feel that Abdullah का सारा लड़की का नाम था उसमें, सरा। हाँ सरा, सरा जो है। so अब्दुल्ला का उस आलिया। वेरी क्यूट, आलिया वेरी क्यूट सीन, जिसमें वो कहता है ना क्या हमारी दोस्ती भी, बहुत अच्छा सीन था। They performed it so well, the light, everything was so lovely about it. But I feel that we should have either said इतने माह बाद, या कुछ हमको टाइम फ्रेम देना चाहिए था for people to normalize. हर चीज़, वहाँ डेथ हुई है तो वहाँ उनका रोमांस शुरू हो गया, यहाँ शायद वो थोड़ा सा हम करते, लेकिन ऑब्वियसली क्यों नहीं करते थे, बिकॉज माँ का एक वो जो कथारसिस है जिस चीज़ में वो जा रही है। लेकिन फिर भी आई फील बहुत सारी चीज़ें उस लेटर के बाद आ सकती थी। वो जो लेटर इन दोनों ने पढ़ा है उसके बाद आप दिखाते कि अब टाइम फ्रेम, एक टाइमलाइन चले, वो दिन गुजर गए, वो गायब हो गई, मे बी दे वेंट लुकिंग फॉर हर, वट एवर इट इज़। सो फॉर मी दैट वाज द वन थिंग दैट आई डिडंट सिट विथ मी। फिर जब वो बात कर रहा होता है, विच इज़ अ वेरी लवली सीन, व्हेन ही सिट्स नेक्स्ट टू हिज मदर और उसको एक्यूज़ करता है कि आपने मुझे मारने की कोशिश की, बाप को मारा है। तो फिर एक जुमला उन्होंने बोला था, अगेन व्हेन शी वेंट इनटू द फ्लैशबैक, जिस तरह कुछ मोहब्बतें बेवजह हो जाती हैं, इसी तरह कुछ नफरतें। सो दिस लाइन नाउ, बिकॉज आई एम एम्बार्किंग ऑन डायरेक्शन, और मेरे इतने सवाल होते हैं कि क्यों किसी से कोई नफरत करता है, जवाब मुझे मिल गया। मीनिंग बेवजह नफरत, you have no point but you start disliking somebody. ये बात so होता है, उस रिश्ते से नफरत होती है। no I know, but for me whenever I एक कैरेक्टर आता है जो विदाउट एनी राइम और रीजन किसी से नफरत कर रहा है, मेरे तो हमेशा होता है कि क्यों। But then there's always, इसका भी रीजन तो था ना, सौतेला बेटा तो था ना। इसकी तो but this line for me exonerates all the हमारी जो प्लॉट लाइंस हैं कहानियों के, बिकॉज आप बस अब आपको एक सोल्यूशन मिल गया, कहीं कोई कैरेक्टर फिट ना हो रहा, क्यों कर रहे हैं,
अरे फिर बेवजह हो सकती है। फिर खत में वो पूरा बताती है कि मैं अपने चाइल्डहुड जा रही हूँ वापस अपने गांव, ये जो भी था जहाँ वेयर आई वाज एन इनोसेंट वुमन बिफोर एंड एवरीथिंग, सारा बता देती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर कहती है लेकिन मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, करेंगे भी नहीं। मीनिंग मेरे पीछे मत आना, आई कुड अंडरस्टैंड, लेकिन ढूंढने की कोशिश वो तो बता तो दिया तुमने। बातें सो इफ आई वाज गिविंग उसे फिर भी हिंट दिया कि शायद मुझे ढूंढ लें, वो शायद शी वाज लाइक कि आ जाए वापस, कोई आ जाए। कहने का मतलब ये था कि ढूंढो मैं इधर हूँ। अब ढूंढना क्या है पता, जैसे वो बच्चे नहीं घर में छुप जाते, मैं कहाँ हूँ, तुम वहाँ हो। बस आपने नोट बताना बच्चों को आप वहाँ पे नहीं है, बस ये वो वाला गेम। So if I was giving her a 7, I'll give her a 6 because of the election thing that you. जी। This is true and the timeline is the right thing to say। आपका इलेक्शन भी कवर हो जाता अगर हम कुछ महीने बाद कर देते, तो आपका इलेक्शन भी सही जगह पड़ जाता, अब्दुल और आलिया का सीन भी सही हो जाता, यू नो सब कुछ ठीक हो जाता। सिर्फ हमने ये लिखना था कि आप कह देते चंद माह बाद। हाँ। So I think a 6 is fine। 6 is fine। है ना? नदी, मैं चाहूँगा आप उस सीन पे रोशनी डालें जो ट्रेन पे था। ट्रेन वाला, हाँ ट्रेन वाला ठीक था, वो एकदम इतने अच्छे हो गए ना, स्वीट हो गए। उनको तब्रेज़ की डेथ ने हिला के रख दिया। मुझे एक चीज़ समझने में, राइटर को कहूँ या डायरेक्टर को कहूँ, कि जब इलेक्शन जीता शहराम, इट्स अ वेरी बिग थिंग, जब उस वक्त मुबारकबाद के लिए इतने लोग आए हैं, तो आयज़ा और उसकी फैमिली क्यों नहीं आए? सबसे पहले तो उसको आना चाहिए था ना, भाग के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं तो वो आके पहले मुबारकबाद देती, या उसको होना चाहिए था उस जगह। मुझे लगा जैसे अभी नहीं, वो अगले सीन में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कि वो कहता है कि अब हम इस कंफ्यूजन में थे कि आपको ताज़ियत नहीं करने आए, वो उसका बाप बोलता है। नहीं, लेकिन उसको आना चाहिए था मुबारकबाद देने। आयज़ा की एक अलग कहानी चल रही है, तो राइटर ने बस अब सम अप किया है इसको फाइनली कि हर एक को मैं एक हैप्पी एंडिंग दे दूं, एक फेरी टेल की तरह हो कि सब खुश हैं, सब ठीक हो गया, सबका अच्छा अंजाम हुआ और बुरे शख्स का बुरा अंजाम हुआ। उसने सिंपल ब्लैक एंड वाइट रखा है, कोई ग्रे चीज़ नहीं किसी के साथ। अगर आप देखें, बुरा तो हुआ ही नहीं किसी के साथ, नहीं, जो बुरे लोग थे उनके साथ बुराई है। वो मतलब जो खातून है सवेरा वो चली गई, जो तब्रेज़ था मर गया, बाकी जो हैं वो खुश रहे। सरा के साथ भी हैप्पी एंडिंग, शहराम के साथ भी हैप्पी एंडिंग, बाकी सब ठीक है। तो शी वाज वेरी क्लियर कि मुझे ब्लैक एंड वाइट सबका अंजाम दिखाना है। मैंने इतने बुरे बुरे लास्ट एपिसोड देखे, उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी है पॉइंट। हाँ, तो वही मैं उसको देखती हुई कहती बहुत अच्छा। 7 चलो 7 इज 7। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां की लास्ट एपिसोड से 4,242% बनते हैं, 4.2 हाईएस्ट लेके गई हैं। कितने हमारे 4,000। चलो लास्ट एपिसोड, डायरेक्टर फर्स्ट सीन व्हेन ही इज विद द मदर, दैट एंड वो जब बाहर निकलता है और पीछे अब्दुल्ला खड़ा होता है, आई थॉट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली शॉट, बहुत शॉट, वेरी वेल शॉट। देन ऑफ कोर्स जो फुल शादी एंड द लास्ट सीन ऑफ द शादी एंड ऑल वेरी नाइस, एक्सेप्ट शादी पे ज़ीक्यू नहीं थी। मुझे इनकी प्रेजेंस नहीं मिली, लड़की की माँ बाप की, आई एम श्योर होंगे लेकिन प्रेजेंस नहीं थी। द गर्ल वॉज मच मोर प्रोमिनेंट, जो अगेन क्या नाम है, सिरा, वो भी नहीं थी, वो भी नहीं, of course she was so prominent. She and Abdullah were very prominent during the wedding. So I would say I think I really enjoyed it. I've given the play 2 thumbs up, but I'm going to say 6. Good job. रुबीना जी, पहले सीन में भी जब शहराम और वो माँ कमरे में है अकेली और वो दोनों भाई आते हैं और शहराम कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम हट जाओ, तो अब्दुल वापस चला गया था। फिर एंड के सीन में अब्दुल वापस आ गया, उसको मत भेजते, उसको वहीं खड़ा छोड़ देते, मगर नहीं छोड़ा उस वक्त, तो निकाल दिया सीन से। फिर उसको याद आया कि वो इसने तो सुनना है कि आपने बाप को मारा है, तो वो अब्दुल को ये बात वहाँ पता चलनी थी। फिर वो वापस आ गया। फिर उसी सीन में जहाँ माँ का बहुत लंबा सा एक ग्राफ बनना था कि उन्होंने कहाँ कब क्या एक्सप्रेशन देना था, वहाँ एक जगह थी जहाँ शहराम कहता है कि प्लीज़ माफ़ी मत मांगिएगा, तो लगा भी नहीं था कि वो मांगने वाली हैं, वो मांगने भी नहीं वाली थी, आपने एम ही कह दिया। तो जब किसी एक्टर की ऐसी लाइन लिखी होती है ना कि प्लीज़ माफ़ी मत मांगिएगा, उससे पहले एक हल्का सा जेस्चर बनता है दूसरे एक्टर की तरफ से उसके जुमले को जस्टिफाई करने का। प्रॉबेबली या तो उन्होंने दिया है और एडिट में मिस हुआ है, बट वो मिस हुआ है और वो बैड मिस था। सो देयर वर दीज स्मॉल लिटिल जगह जो कि डायरेक्शन को थोड़ी सी
If I'm giving the writing a 6, I'll give the direction a 5.5. 5.5 ओके, जवाब ना दिया। अच्छा, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करूँगी डायरेक्टर को, क्योंकि उसने एक क्लासिक ड्रामा बनाया है और वो जो थीम और जो स्क्रीन और जो फील है वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टिल द एंड रही है। सारे इस वक्त जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं एक तरफ, और जाने जहाँ की स्क्रीन वाज समथिंग एल्स। इट वाज ब्यूटीफुल, और एंड भी उसी तरह एक क्लासिक खूबसूरती के साथ एंड किया। अब वो जो बात जो आप कह रहे हो ना, मैंने सोचा उसमें कि लैंड क्रूज़र पे क्यों नहीं है गए। अब ये ड्रामा आर्टिस्टिक है, मैं भी यही करती जो डायरेक्टर राइटर ने किया। क्यों भला? ट्रेन इज़ अ सिंबल ऑफ लीविंग सिटी, गोइंग फॉर गुड, अलविदा, खुदा हाफिज़, ताकि एक शख्स छोड़ के जा रहा है, उसका सिंबॉलिक, उसका एक मकसद है, उसका स्क्रीन ही अलग है। मुझे बिल्कुल सही लगा कि उन्होंने ट्रेन से ही उसको भिजवाया बताने के लिए कि ये छोड़ के जा रहे हैं, वापस नहीं आना है इन्होंने गांव में, तो दे आर बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़, सी ऑफ। ट्रेन पे खूबसूरत लगता है आर्टिस्टिकली, बिल्कुल सिंपल, वो जो है ना सिग्निफाई ही यही करता है, विद स्पेशली क्लासिक दादी, आपने ड्रामा अलीज़ी के साथ बैठ के देखा? नहीं, मैं सच बता रही हूँ। अरे इनका देख लेना सा ना, बताना भाई इनको सब लोग, रिदा, ये एवरीवन, नहीं यही सोचा, और मैं भी होती मैं भी ये सोचती, इसलिए मुझे ये मुझे लगा इससे। ये ड्रामा सेट उधर हुआ है ना, ये मॉडर्न शहर का ड्रामा नहीं है, तो ट्रेन मेक्स सेंस। थैंक यू, because it also gives you a nice backdrop, it, you know, from that point of view. A lot of times मैंने हमेशा ट्रेन पे किसी को देखा है तो वो देखा है कि वो जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, उसका एक सिंबॉलिक मतलब भी होता है साथ में, और अच्छा लगता है। दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ डिफरेंट क्लासिक ड्रामा विद सच गुड वैल्यूज़, डायलॉग, सीन्स ऐसे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए भी अनकंफर्टेबल नहीं होंगे अगर आप किसी और के साथ बैठें। एक जुमला, एक जेस्चर, कुछ भी नहीं, और यही वैल्यूज़ चीज़ें सिखानी चाहिए, दिखाना चाहिए, ज़्यादा ऐसे ड्रामे बनने चाहिए। तो इसलिए ओवरऑल आई एम गोना गिव यू अ 9। खूबसूरत और याद रहेगा, ये वो ड्रामा नहीं जो ख़त्म हुआ और मुझे इसके सीन्स, कैरेक्टर्स याद रहेंगे सबको फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,800 हुए हैं, और जाने जहां से कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए 4,968, 46% बनते हैं, 4.6 मिले। Last episode है, so obviously you will get a good. ओके, अब बात कर लीजिए आयजा खान की। Oh, me. आयजा का I think क्या बात की जाए, she's lovely, she's gorgeous, she looked beautiful as the bride. The only thing that if I had, was there a lot of Aiza in it? I mean, there wasn't an impact of Aiza in this, except for the last scene. I thought that was very, very beautifully done, and I think actors these days are very brave to do scenes like that. Although I also wanted them to hug. You know, it was like, you know, ये इतना शरीफ कैसे हो सकता है? You know, it was so lovely, it was so beautiful. She did a wonderful job. My only objection, if I had an objection, is that I felt she shouldn't have cried, because unnecessary आप sympathy क्यों मांग रहे हैं, या writer क्यों दे रहे हैं एक actor को, जब एक औरत इतनी मर्डरर है, evil है, मैं कह रही हूँ ना कि हम उसके लिए sorry क्यों feel कर रहे हैं उस औरत के लिए। हम तो नहीं कर रहे। अगर वो जा रही है, जाए भाई, बहुत अच्छा है, मीनिंग जहर नहीं रहेगा दुनिया में। If she wants to go and kill herself, she should. That's one evil person less in the world. उस गांव जाके कोई पता नहीं क्या क्या शुरू कर देगी वहाँ, एक और कहानी आप बना सकते हैं उस पे। So if anything, that was that. But I think overall, just I think very nice. She went through her little emotions and everything. So I'd say for the last episode, I'll give her a 7. 7, very good job, रुबीना जी। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था उसकी तरफ आया। मुझे जो एक सीन अच्छा लगा दोनों का ही, हमजा का भी और आयजा का भी, वो लास्ट सीन था, क्योंकि उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन थी, उसमें बहुत ठहराव था, और जो भी पोइट्री बोल रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से बोली गई। सो आई थिंक जनरली शी वर्कड वेल फॉर मी इन दिस प्ले, एंड द जोड़ी इज़ अगेन अ हिट। दे बोथ डिड अ स्वेल जॉब एंड such a big hit, mostly because of them and of course the writing which helped them. तो 6 good job, good job नंबर दूंगी मैं, बहुत 9 अटैक। बहुत अच्छी लग रही थी मुझे आयजा इस लास्ट एपिसोड में। डायलॉग्स नहीं हों लेकिन एक्सप्रेशंस, अच्छा दिखना, अच्छा लगना, बहुत खूबसूरत, बड़ी एफर्ट भी हुई होगी उसमें, सारा सीक्वेंस जो सारा शूट हुआ,
शी लुक्स गॉर्जियस और ये ड्रामा बड़े मज़े के, आई होप कि ऐसे ड्रामे ऐसे और करें। और वो मैं के बाद ना वो एकदम वो झटके के बाद ये एक बड़ा सुकून, रिलैक्स और बड़ा आराम दिया इस ड्रामे ने ना, मरहम लगाई है। तो आई विल गिव हर लास्ट हाई एंड 9। सबको मिलेंगे नंबर आज जाने जहाँ में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस ऑफ टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 12,400 किए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं जहाँ से 5,208, 42% बनते हैं, 4.3 को मिले। वेल डन, हाईएस्ट नंबर ले गई हैं आयजा आप आखिरी एपिसोड से। बात करिए हमजा अली अब्बासी की। वही ना जी, Hamza तो has been on, I think Hamza has probably not gone below 7 throughout, I think, whenever we've judged him. So I think we can't do that, and this was very Hamza heavy. The two main scenes, of course, the one with the mother and the last scene, जो they were absolutely beautiful. Hamza की journey बहुत मज़े की थी. It was a fantastic journey of a character, and I hope हम इस किस्म के heroes लिखना शुरू करते हैं, because heroes हमारे फीके हैं बेचारे, उनके कोई डायमेंशंस नहीं। इस बच्चे की इतनी, इस कैरेक्टर की इतनी डायमेंशंस थी, एंड हमजा ने इतने इंसाफ से, एक्टिंग से, एवरीथिंग, ही जस्ट ब्रॉट इट टू लाइफ एंड ही ब्रॉट इट टू लाइफ ब्यूटिफुली। सो आई विल गिव हिम अ 9। ब्यूटिफुल, आई थिंक ही वाज वेरी वेरी गुड। हमजा इज़ द वन पर्सन जिसने कहीं पे भी अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट नहीं किया और अपना ग्राफ बनाया है और फिर उसको लेके चला है। आई जस्ट विश दैट वी सी मोर ऑफ हमजा इन मोर प्लेस एंड नॉट ऐसे ही बहुत बहुत दिनों बाद थोड़ा सा। सो हमजा विल बी एट लीस्ट एन 8। पहले तो मैं कहूँगी कि बड़ा क्रेडिट जाता है कि आप को इतने सारे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हों, आप सिलेक्ट क्या करते हैं अपने लिए। तो हमजा ने जो सिलेक्ट किया है ना स्क्रिप्ट, बहुत सेंसिबल चॉइस है इतने अरसे के कमबैक के बाद, क्योंकि इसको सूट बड़ा किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, ड्रामा, प्रोजेक्ट, टीम, ऑन द होल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तो वेल डन फॉर चूजिंग जस्ट द राइट सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये और जिस तरह से किया, शहराम हैज़ बिकम अ टाइप ऑफ मैन, यू नो, शहराम एज ए कैरेक्टर। अब ये घरों में या कभी कोई पोस्ट वोस्ट आती है ना, तो पूछा जाता है कि जी किस तरह का आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं, ये वो। तो जिस तरह का शहराम का कैरेक्टर है वो एक टाइप है ऑफ हस्बैंड, सन, ब्रदर, जो आप चाहेंगे कि आइडियल, मतलब हाँ, वो बन गया है। ये क्या कहते हैं उसको, एक आइकॉन है कुछ, ये एक टाइप है कि जिसमें आप कहेंगे अच्छा भाई, जिसमें मैं देख रही थी सालार जैसा चाहिए बंदा, भाई शहराम जैसा हीरो होना चाहिए, या वो मुर्तसिम, एक मुर्तसिम भी एक कैरेक्टर बन गया, एक लार्जर देन लाइफ इज अ टाइप ऑफ मैन। वुड यू लाइक टू स्पेंड योर लाइफ विद मुर्तसिम टाइप ऑफ मैन? तो शहराम भी अब बन गया एक टाइप ऑफ मैन। तो सोचे कि कैसा उसने एक कैरेक्टर परफॉर्म किया है कि अब उसको लोग आइडियलाइज करेंगे। अरे मैंने इतना डिसेंट हीरो जब से हम रिव्यू करे नहीं देखा, डिसेंट जो कैरेक्टर बना है, विद कॉम्प्लिकेशंस, विद कॉम्प्लिकेशन। ही वाजंट अ फ्लैटलाइन हीरो नहीं था, मीनिंग ही केम फ्रॉम डिप्रेशन थ्रू ड्रग्स। क्या जर्नी थी, क्या जर्नी थी। और हमारे यहाँ ड्रामे में हीरोज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट या स्लिप कर जाते हैं, अपने कैरेक्टर से निकल जाते हैं या दुख देते हैं। शहराम इज द ओनली कैरेक्टर जो शुरू से लेके एंड तक हिला ही नहीं, उसने दुख नहीं दिया, बल्कि डिसअपॉइंट नहीं किया। आई वुड से दी ऑपोजिट ऑफ दिस। मुझे ये लगता है कि लड़के जो है ना वो तकरीबन सारे बहुत संभाल के कर रहे हैं, एंड दे आर कमिंग आउट एज विनर्स। लड़कियां स्लिप करती हैं, तबरेज देख लो, सालार देख लो, हमजा को देख लो इस प्ले में, एंड सो मेनी स्टार्टिंग राइट, और हम शमीम देख लो, इवन मुर्तसिम वहाँ से लेके आज तक, और बीच में कितने और आए हैं। These men are doing fabulous job. तो एग्जाम्पल शहराम की दी जाएगी इस पूरे ड्रामे में जो कैरेक्टर है। हालांकि आई लव तबरेज़ ऑल्सो, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात है कि इस कैरेक्टर को उसने एक इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि वो एक चीज़ बन गया, एक क्या कहते हैं, एक यार्ड स्टिक है जिससे आप कंपेयर करेंगे कि भाई रिश्ता है यार, हमारा दामाद ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या बेटे की परवरिश करो, ऐसी तमीज़ होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। 10 फॉर हमजा।
Can I say one more thing? To sustain a good character, you know, like he is a goody character, ना? इसमें कोई खराबी नहीं थी. After he came out of all, उसको भी sustain करना. It can get very थोड़ी सी उल्टी हो सकती है ना कि हाँ, he's too nice, इतना मीठा, इतना. But I think that also he sustained so beautifully, very difficult, very good, well done बेटा. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,300 हुए हैं और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में जाने जहां से आए हैं 5,459, 53% बनते हैं 5.3. हाईएस्ट नंबर ले गए हमजा आप. आखिरी एपिसोड से बहुत बहुत मुबारक हो. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. ओपिनियन सबके डिफरेंट होते हैं. मेरा बिल्कुल डिफरेंट था एक चीज़ को देख के, रुबीना जी का बिल्कुल डिफरेंट, नादिया का बिल्कुल, मरीना जी का बिल्कुल डिफरेंट. तो ये अच्छी बात होती है कि मुख्तलिफ ओपिनियन होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए और अपनी राय का इजहार करना चाहिए जो भी है. और अगर आपको लग रहा है कि आपकी राय ठीक है, आप स्टिक टू योर ओपिनियन. अगर मुझे लग रहा है मेरी राय ठीक है तो ये हमें चीज़ पैदा करनी चाहिए अपने कमेंट्स में भी जो आप लोग देख रहे होते हैं उसमें भी. और ज़रा अच्छा है आप डिबेट करेंगे, इससे नए रास्ते खुलते हैं, नई सोच का आपको नई सोच खुलती है और नई चीज़ें आपको पता चलती हैं और ये खूबसूरती है डिबेट की. इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त.